आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक पिता के अटूट संकल्प की है। एक ऐसे पिता की जिसने तब न्याय के लिए लड़ने की ठानी जब पूरी व्यवस्था ने ऐसा लगता है हार मान ली थी। जरा सोचिए, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है। आज की ये कहानी शायद हमें इसी सवाल का जवाब दे। चलिए चलते हैं बेंगलुरु, साल 2015, तारीख थी 4 फरवरी। 14 साल का किरण यादव, जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, अचानक कहीं गायब हो गया। 4 फरवरी को किरण अपनी स्कूल बस से उतरा, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिवार वालों ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अगले 5 दिन हर पल एक उम्मीद और फिर निराशा में बीत रहे थे। परिवार पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, पर पुलिस की जांच में कोई तेजी नहीं दिख रही थी। और फिर 6 दिन बाद 10 फरवरी को वो खबर आई जिसने उस परिवार की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। किरण के पिता BN रवि रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते थे, पर उन्हें हर बार एक ही जवाब मिलता, देखिए, हमारे पास बहुत काम है और भी केस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। रवि को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके बेटे का केस किसी की प्राथमिकता में था ही नहीं। जब सिस्टम से सारी उम्मीदें टूट गईं, BN रवि को एहसास हुआ कि अब उन्हें अधिकारियों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और तब उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दुखी और बेबस पिता अब एक जासूस बन चुका था। उन्होंने खुद से एक वादा किया, अगर पुलिस मेरे बेटे के कातिल को नहीं ढूंढेगी तो मैं ढूंढूंगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक पिता की अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वो अकेले ही निकल पड़े उस सच का पता लगाने जो उनके बेटे की जान ले गया था। रवि ने एक जासूस की तरह सोचना शुरू किया। पहला कदम, वो पूरा रास्ता स्कूल से लेकर बस स्टॉप तक न जाने कितनी बार पैदल चले। दूसरा, रास्ते में पड़ने वाले हर दुकानदार, हर घरवाले से पूछताछ की। तीसरा, उन्होंने उस पूरे रास्ते पर लगे हर एक CCTV कैमरे की लिस्ट बनाई। और चौथा, एक एक करके हर कैमरे की फुटेज हासिल की और उसे देखना शुरू किया। पूरे 7 दिनों तक दिन रात रवि बस फुटेज खंगालते रहे। ये एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम था। और काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्हें 75 से भी ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज देखनी पड़ी। और ये सब उन्होंने किया अकेले, सिर्फ एक पिता अपने बेटे के लिए सच की तलाश में। लेकिन रवि की ये जो मेहनत थी वो बेकार नहीं जाने वाली थी। इस केस में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 7 दिनों तक लगातार फुटेज देखने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उम्मीदें टूटने लगी थीं। फिर 8वें दिन एक फुटेज के सिर्फ एक फ्रेम ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। एक कैमरे में उन्हें एक काली मोटरसाइकिल दिखी जिसके पीछे स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा बैठा था। जब रवि ने उसे स्लो मोशन में देखा तो उनका दिल दहल गया। वो उनका बेटा किरण था। ये शायद आखिरी बार था जब किसी ने किरण को जिंदा देखा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी बाइक चलाने वाले की पहचान। वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उनका पड़ोसी था, 22 साल का मंजूनाथ। वही मंजूनाथ जिसके साथ किरण क्रिकेट खेलता था, जिसके घर उसका आना जाना था। मतलब ये एक ऐसा धोखा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब किरण गायब हुआ तो मंजूनाथ और उसका परिवार उसे ढूंढने का नाटक कर रहा था। जब किरण की लाश मिली तो वो उनके साथ मातम मना रहे थे, दिलासा दे रहे थे। वो कभी पड़ोस छोड़कर गया ही नहीं ताकि किसी को उस पर जरा भी शक न हो। रवि की इस एक खोज ने पुलिस और न्याय व्यवस्था को नींद से जगा दिया। अब केस अदालत के दरवाजे पर था। अब पुलिस के पास वो सारे सबूत थे जो केस को मजबूत बना सकते थे। CCTV फुटेज जिसमें किरण मंजूनाथ के साथ था, एक दुकान की रसीद जिससे पता चला कि मंजूनाथ ने उसी दिन 5 ब्लेड खरीदे थे, मेडिकल रिपोर्ट जिसमें उसके हाथों पर कट के निशान मिले, और आखिर में पुलिस की पूछताछ में मंजूनाथ का कबूलनामा। हालांकि मुकदमे के दौरान कई गवाह अपने बयान से पलट गए, जिससे केस कमजोर हो सकता था। लेकिन रवि का ढूंढा हुआ वो वीडियो सबूत इतना मजबूत था कि उसे कोई झुठला नहीं सका। और आखिरकार 18 दिसंबर 2017 को न्याय हुआ। अदालत ने मंजूनाथ को किरण यादव की हत्या का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा तो मिल गई, पर एक सवाल अब भी बाकी था। आखिर क्यों? एक पड़ोसी एक 14 साल के बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करेगा? वजह क्या थी? और वजह
वजह इतनी छोटी और घटिया थी कि सुनकर रूह कांप जाए। हुआ ये था कि किरण की माँ ने मंजुनाथ की माँ से बस इतना कहा था कि उनका बेटा एक शादीशुदा किराएदार महिला के घर आता जाता है, जो ठीक बात नहीं है। बस इतनी सी बात का बदला लेने के लिए मंजुनाथ ने उस माँ से उसका बेटा छीन लिया। ये पूरा मामला एक बात तो साफ करता है कि अगर एक आम आदमी ठान ले तो वो एक केस सुलझा सकता है। तो सोचिए, पुलिस जिनके पास इतनी पावर है, इतने साधन हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि जब न्याय देने वाली संस्थाएं ही नाकाम हो जाएं, तो फिर सच को कौन ढूंढेगा? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।